हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एकेडमी। तो हमने लास्ट क्लास में की थी कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज आपके लिए वैसे ही कुछ एक इक्वेशंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, पर आज हम करेंगे पहले लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। अब इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको आता है, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना है आपने, क्योंकि अप टू 10th क्लास तक हमने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ा होता है। तो वहां हम एक मेथड लगाते थे जो होता था एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज्यादातर आप एलिमिनेशन की तरफ ही जाएं, एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाने की कोशिश करें। तो चलिए आपको रिमाइंड करवाते हैं किस तरीके से वो मेथड लगता था और कैसे आप यहाँ इसको क्विकली यूज कर सकते हैं। चलिए देखेंगे। तो पहला काम जो एलिमिनेशन में होता है, आपको एक वेरिएबल को रिड्यूस करके दूसरी वैल्यू निकालनी होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें एक वेरिएबल को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में जो ये आपको इक्वेशंस दिख रही है, इनमें एक वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल करना पड़ेगा। फिर इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको प्लस या माइनस कर दो, है ना। जब प्लस करेंगे माइनस की वैल्यू, उसको जब एक प्लस की एक माइनस की वैल्यू जब उनको प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली वो जीरो हो जाएगी, कट जाएगी। तो वही मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये इक्वेशन बन जाएगी 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 10। अब अगर ये प्लस प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली ये प्लस हो गए तो 12x बन जाएगा, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ जाएगी y में, तो हमारे को कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते। तो माइनस की वजह से प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस होगा और प्लस वाला माइनस होगा, ये कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गए 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज 6 और आपका y कितना आ जाएगा 2। तो y आपके पास 2 आ जाएगा। वैसे ही अब y की वैल्यू जब 2 आई, आप यहाँ पे पुट कर दो, 3x माइनस 5 2 10 इज इक्वल टू 5। 10 उधर जाके 15 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 15 बाय 3 विच इज 5। तो x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 2। तो x इज ग्रेटर देन y जो आपका आंसर होगा। करना वैसे ही ऑप्शन वही होंगे आपके पास, x ग्रेटर है, x लेस है, x ग्रेटर देन इक्वल है, x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल है, या सी एंड डी है। तो यही 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको ट्राई करेंगे पहले, अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को 2 से करते 2 6 जा 12 हो जाएगा। ये बन जाएगा 3 4 जा 12x, है ना। 3 4 जा 12x, 3 3 जा 9y, और ये हो जाएगा 54। ठीक, इस इक्वेशन को जब 2 से करेंगे 12x, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 44। अब वही इनके साइंस चेंज करने, ये माइनस का ये प्लस का, ये क्योंकि माइनस कर रहे, जब ऐड कर रहे तब साइन सेम रहेंगे, पर अभी हम माइनस कर रहे, कहीं ना कहीं ऐड वाला भी आएगा तो उसको भी अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। इसको माइनस किया तो 10 आ गया, ये कट गया, इसको माइनस किया तो y आ गया, y हमारे पास 10 आ गया। y अगर 10 है तो इसमें डाल दो, 6x माइनस 50 इज इक्वल टू 22। 6x कितना आ जाएगा, 50 उधर जाके 72 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 72 बाय 6 विच इज 12। x आपका 12 आ गया। तो x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, y इज लेस देन x, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको भी इसी तरह से फटाफट से करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसमें बस क्या किया है इनने, आपको थोड़ा सा आपका स्टेप बढ़ाने के लिए 3 को इधर ले आए हैं, इक्वल से इधर, इधर जाके वापस -3 हो जाएगा। इस इक्वेशन में भी मुझे क्या दिख रहा है, ये और ये सेम दिख रहा है, तो मुझे इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। मैंने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे एज इट इज लिख दी, 5y इज इक्वल टू 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। बस इतना सा मैंने काम किया, और मैंने इस इक्वेशन को ऐड कर दिया। जो भी मैं आपको कह रहा था कि या तो ऐड करना पड़ता है या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा, 5 माइनस 5 तो कट ही जाएगा, इसमें 12 माइनस 3 हो जाएगा 9, 4 और 2 हो जाएगा 6x। तो x कितना आ जाएगा, 9/6 विच इज 1.5 होता है, वैसे देख लेंगे ये 1.5
5 आपके पास आ जाएगा। फिर चलेंगे आगे, जब इसमें डाल देते हैं 4 इंटू 1.5 करेंगे जो 6 होता है, 5y कर लेंगे प्लस 3 कर लेंगे इज इक्वल टू 0। आ जाएगा 4 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये 6 आया ना बेटा आपका, 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। 5y को उधर ले जाएंगे विच इज प्लस का 5y, y इज इक्वल टू 9/5 जो आ जाएगा 1.8। तो x इज लेस देन y आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरीके से हो गया। नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मैंने साथ में दिए कि इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे जल्दी से। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें 3 9x है 8 है। अब दोनों में से जो भी अप्लाई करो एक ही बात है, इसको इंटू 3 कर दो, 3 3 जा 9 हो जाएगा तो x वाली टर्म उड़ जाएगी, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, कट गया सॉरी, कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12x आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा और 25 चौके 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में प्लस सी करेंगे, माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कट रहा है। 12 और 9 कितने आ जाएंगे, 21x आ जाएंगे, ये 105 आ जाएंगे। x इज इक्वल टू 105/21 विच इज 5। तो x आ गया 5। x अगर 5 आया है यहाँ डाल दो, 3 5 जा 15 आ जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 25। y कितना आ जाएगा, 15 उधर जाके माइनस होगा तो ये 10 आ जाएगा। 10 का मतलब 10/2 विच इज 5। y भी 5 है, x भी 5, तो x इज इक्वल टू y आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा, आपने खुद से करने की कोशिश करनी है। इस क्वेश्चन को करेंगे, ये इसके लिए मैंने आपको टाइम दे दिया। चलिए जल्दी से करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ये ध्यान रखें। चलिए देखते हैं, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, सेम वही चीज अप्लाई करो। अब इस इक्वेशन में इसको 30 बना दो, इसको 15 2 जा 30 बना दो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x, 2 8 जा 16y और 2 टाइम्स इसका 212। ठीक है, फिर उसको 15 से करेंगे, 15 2 जा 30x, 15 से ही करना है ना, हाँ 15 बन जाए 75 y, 15 2 जा 30। अब इस इक्वेशन को करेंगे माइनस। ठीक है, इस इक्वेशन को करेंगे हम यहाँ पे माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 माइनस करेंगे बेटा, ये आएगा 182 माइनस का प्लस का 182 आ रहा है। इसको प्लस करेंगे 6 5 11 7 8 91y माइनस का 91y। अब ध्यान रहे इस इक्वेशन में हमारे पास वैल्यूज कैसी आ रही है, वैल्यू कैसी आई, माइनस में आ रही है। y का 91 का डबल दिख रहा है, -2 आपके पास आ गया। ध्यान रहे माइनस में वैल्यू आई है, माइनस में भी वैल्यूज आ सकती है। बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं बोला जाता, ये पूछा जाता, पर कहीं भी कभी भी आ सकता, तो ध्यान रखेंगे। y अगर 2 है, इसमें डालेंगे 2x प्लस 5 इंटू -2 है बेटा, 2 नहीं है -2 है। 2x इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 10 उधर जाके प्लस का होगा 12 आ गया, x इज इक्वल टू 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, x आपके पास कितना आया है, 6 आया। तो ध्यान रखें x इज ग्रेटर देन किससे, x ऑब्वियसली -2 से ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन अच्छा इसको मैं आपको करवा देता हूं, बता देता हूं। इसमें ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको, इसके कुछ भी वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है x और y की। वो क्यों इसमें ऐसा है, क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से, अब सब चीजें जब 2 से जा रही तो कर सकते हैं 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 50।
तो क्या ये इक्वेशन और ये लीनियर इक्वेशन दोनों सेम ही है? जब सेम है तो वैल्यूज भी सेम ही आएगी, है ना? जब दोनों इक्वेशन सेम है तो वैल्यूज भी तो सेम आएगी, x की वैल्यू भी सेम आएगी, y की वैल्यू भी सेम आएगी। बेसिकली अगर तुम रिड्यूस करने भी जाओगे ना तो 15x ओवर 10y ओवर 50, तो ये क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 0 हो जाएगा, तो कांट भी एस्टेब्लिश्ड आ जाएगा, रिलेशन आप यहाँ निकाल नहीं सकते, है ना? बेसिकली ये आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि सेम ही इक्वेशंस है ना आपके पास, ठीक है? तो ये चीज है। तो अब आपको मैं कुछ एक क्वेश्चन खुद के लिए दे देता हूँ, कुछ एक क्वाड्रेटिक भी और कुछ भी, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सके। तो मैं आपको 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा। एक क्वेश्चन है, आपने जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लेने या नोट डाउन कर लेने पॉज करके। एक ये है, एक ये है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ न्यू टॉपिक से अब शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा हम अरिथमेटिक की ओर भी जाएंगे या फिर नंबर सीरीज की ओर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।